22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर करारा हमला किया, जिसके बाद भारत ने 33 देशों में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे, जिन्होंने पाकिस्तान की आतंकी करतूतों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का काम किया। इस डेलीगेशन में बीजेपी, जेडीयू, डीएमके, एनसीपी जैसी पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और अमर सिंह जैसे नेता भी शामिल थे। 10 जून 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इन सभी नेताओं से मुलाकात की और उनके अनुभव सुने। लेकिन इस मुलाकात की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें पीएम मोदी के साथ 4 प्रमुख कांग्रेसी नेता दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि ये फोटोज क्यों वायरल हो रही हैं? क्या इसके पीछे कोई सियासी मकसद है? आइए इसकी तह में जाते हैं। 10 जून को पीएम मोदी ने दिल्ली में डेलीगेशन के सदस्यों से मुलाकात की और उनके साथ डिनर भी किया। इस दौरान ली गई कुछ फोटोज, जिनमें पीएम मोदी के साथ शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और अमर सिंह जैसे कांग्रेसी नेता दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस फोटो को कुछ लोग बीजेपी की सियासी चाल बता रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह फोटो जानबूझकर वायरल करवाई जा रही है? क्या बीजेपी यह दिखाना चाहती है कि उसने कांग्रेस में सेंधमानी कर ली है, या मोदी को अपने सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डर लग रहा है और वो बैकअप प्लान की तैयारी करने लगे हैं? सियासी गलियारों में चर्चा है कि यह फोटो बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसके चलते उसे नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसे सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि वो विपक्षी नेताओं को भी अपने साथ ला सकती है। शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे नेताओं का चयन डेलीगेशन के लिए करना और फिर उनकी तस्वीरों को हाईलाइट करना बीजेपी की सियासी चाल मानी जा रही है। थरूर को लेकर जो सुगबुगाहट हाल ही में देखने को मिली है, वो तो है ही। थरूर पहले भी सरकार की तारीफ करने पर कांग्रेस नेताओं की आलोचना झेल चुके हैं। पहली अटकल, गठबंधन की चिंता और कांग्रेस पर निशाना। मोदी सरकार की तीसरी पारी में एनडीए गठबंधन की भूमिका अहम है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी दलों की मोल भाव की खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। ऐसे में कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि अगर गठबंधन में कोई अड़चन आई तो उनके पास विपक्ष, खासकर कांग्रेस के नेताओं को अपने पाले में लाने की क्षमता है। कांग्रेस के इन चारों नेताओं का बीजेपी के प्रति तुलनात्मक रूप से नर्म रुख और ऑपरेशन सिंदूर जैसे राष्ट्रीय मुद्दे पर सहयोग इन अटकलों को हवा देता है। दूसरी अटकल, कांग्रेस में सेंधमारी की कोशिश। शशि थरूर के ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होने पर पार्टी के कुछ नेताओं ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता उदित राज ने तो थरूर पर बीजेपी का गुणगान करने का आरोप भी लगाया था। बीजेपी शायद यह दिखाना चाहती है कि कांग्रेस के बड़े नेता उनके करीब हैं, जिससे विपक्षी खेमे में भ्रम और टूट की स्थिति बन सके। थरूर जैसे लोकप्रिय चेहरों का बीजेपी के साथ दिखना कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल को प्रभावित करने का काम कर सकता है। इन फोटोज के जरिए बीजेपी शायद यह दिखाना चाहती है कि वो विपक्ष के बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़ सकती है, जिससे गठबंधन सहयोगियों पर दबाव बने और कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़े। दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि बीजेपी राष्ट्रीय एकता का संदेश देकर अपनी छवि को और चमकाना चाहती हो। लेकिन कांग्रेस के लिए यह फोटो एक चेतावनी है कि उसे अपने नेताओं को एकजुट रखने और बीजेपी की सियासी चालों का जवाब देने की रणनीति बनानी होगी।